देखिए जो चोरी करेगा उस पर ईडी जाएगा ही। देखिए ईडी ऐसे नहीं जाता है, उसकी आंकड़ा निकालता है कि 25 साल पहले इनके पास क्या था, अब क्या है। हैं? लालू यादव घर क्यों छापामारी पर होता है? इसलिए कि वो सबको पता है कि 1990 से पहले इनके पास में भर पेट बढ़िया से चढ़ने के लिए साइकिल नहीं था, एक चपरासी क्वार्टर में रहते थे। आज इनके पास 35-40 बीघा जमीन कहाँ से आ गया? परवल काटा भुजा बना खा जाओ, समझ ली का हुई। बहुत से पंडित, बहुत से बनिया, रो से राजपूत, लो से लाला, चारों भुजा बना खा जाओ। भैया लठिया में तेल लगाओ, लठिया में। हाँ, लालू यादव ही अधिकार दिला यहाँ बैठने का। फॉरवर्ड हमेशा पोषक रहा है, शोषक नहीं। इस बात को ध्यान रखिए, समझे ना भैया। उतना नहीं अखने मतवा पर बैठ जीवो क्यों उनका पर क्या ना बैठ जाएंगे। जा अभियो बैठो है नीचे। नहीं, कुर्सी पहले था लालू यादव बोलने कहा दिया, पहले गुंगा हला सब था। पहले राजद विधायक चाहे रहे चाहे कांग्रेस विधायक रहे, सारे के सारे चोर है। सारे के सारे चोर हैं एकदम सारे। आप कह सकते हैं कैसे? अरे तो भाई जब नीतीश कुमार मतलब रहते हैं विपक्ष में तो उस टाइम छापा नहीं पड़ता, उन पे काहे नहीं छापा पड़ जाता, उन्हीं पे काहे आरजेडी पे काहे छापा पड़ जाता। ईडी एक स्वतंत्र है। जांच ब्यूरो हमारे देश में स्वतंत्र है। कांग्रेस ने 70 साल राज किया। एक एमएलए की अगर सबको पकड़े तो सब धरा जाएगा। हमारे गांव भी एमएलए है, 5 फ्लैट बना दिया। देखते हैं 5 फ्लैट पटना में है। इसीलिए जो है देश चलता है कानून से, छापामारी नहीं हो रहा था। जब से मोदी जी आए हैं और नीतीश कुमार, तब से छापा चालू है। अभी नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम अटैची उठा देंगे, चल देंगे। 3 रूम का मेरा 3 BHK को हमारा फ्लैट है, उसके अलावा हमारे पास कोई संपत्ति नहीं। तो ये तो है ना, ईमानदारी तो है ना, तब ना नीतीश कुमार आज तक ईमानदारी के कारण बचे हुए हैं। जो चोरी करेगा उसका छानबीन होगा और सबूत मिलेगा तो कार्रवाई भी होगा, ये आम बात है। और कांग्रेस के सांसद की तो रेड हुई थी झारखंड में, पकड़ाया गया था कैसे। सत्ता से भाई हम मीडिया के सामने बताते रहे, नीतीश जी आप खरी सत्ता से उतरिए, उसके बाद देखिए कितना ईडी आई आपके पास, कितना CBI आपका घर पर पहुंचेगा। हाँ, ये पहुंचेगा। इसलिए वो यहाँ कमा रहा, उनका बेटा रईसी कर रहा बाहर में, समझ रहे हैं। वो अपना बाप का बापोती नहीं है, बेटा भी देखते हैं। कभी बोलता है कि ओ रेडियो खरीदने के लिए हम आए थे, गाना कम से कम सुनने के लिए, तो यही है। बोलता है बाप मरा नरिया में, बेटा का नाम पावर हाउस। जब से मोदी आ गया तब तो भगवान आ गया, सनातन धर्म की बात करने लगा। तो हम सनातन धर्म की रक्षा चाहते हैं, हमें पेट ना भरे, सनातन धर्म की जय हो। हाँ, हम सनातन धर्म को रक्षा करते हैं। धर्म की जय हो। सही बात है। ये तमाम एजेंसियां का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और अब जाते जाते इन एजेंसियों को आतंक बनाकर छोड़ देगी, जो कि कोई काम के लायक इस देश में नहीं रहेगा। इस एजेंसियों की सहारे सरकार अपना चलाना चाहते हैं राज्यों में, और सरकार बनाना चाहते हैं। लालू यादव के करीबी और उजियारपुर से विधायक आलोक कुमार मेहता, इससे पहले वो मंत्री भी थे जब महागठबंधन की सरकार थी। उनपे ईडी का शिकंजा किया गया है। सुबह 9 लगभग 19 ठिकानों पर जो है छापेमारी की गई थी। आगे क्या कुछ हुआ वो अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन लोगों से जानते हैं क्या फिर से या तो राजद के विधायकों को तंग किया जा रहा है या फिर सही है। क्या लग रहा है आलोक मेहता पर जो ईडी का शिकंजा? देखिए जो चोरी करेगा उस पर ईडी जाएगा ही। देखिए ईडी ऐसे नहीं जाता है, उसकी आंकड़ा निकालता है कि 25 साल पहले इनके पास क्या था, अब क्या है। हैं? लालू यादव घर क्यों छापामारी पर होता है? इसलिए कि वो सबको पता है कि 1990 से पहले इनके पास में भर पेट बढ़िया से चढ़ने के लिए साइकिल नहीं था, एक चपरासी क्वार्टर में रहते थे। आज इनके पास 35-40 बीघा जमीन कहाँ से आ गया? पटना, वो पटना ऐसा शहर में। तो जो भी चोरी करेंगे, ये 2 भिखारी, 2 जो है फकीर जो है शासन में है। नरेंद्र मोदी कहता है कि झोला उठाएंगे चल देंगे, तो वो फकीर किसी को छोड़ने वाला नहीं है। किसी को छोड़ने वाला नहीं है। ना वो अपने ना अपना कोई संपत्ति बनाना है उनको। झोलवा में क्या चीज है मोदी जी की? झोलवे उठा के चल जाएंगे। झोला में रहता है, झोलवे में लेके जाएंगे। फकीर के पास रहता है कोची है, फकीर को फिक्र नहीं है। अभी जो है फकीर को असल फिक्रे नहीं है, तो भाई फकीर अभी जो है अभी नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम अटैची उठा देंगे, चल देंगे। 3
3 रूम का मेरा 3 BHK वो हमारा फ्लैट है, उसके अलावा हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है। तो ये तो है ना, ईमानदारी तो है ना, तब ना नीतीश कुमार आज तक ईमानदारी के कारण बचे हुए हैं। नीतीश कुमार पे ईडी का रेड नहीं पड़ा है। 20 साल हुआ है, खिलाफ भी गए हैं तो ये ईडी का रेट नहीं क्यों नहीं पड़ा उनके पास, इसलिए वो ऐसा काम नहीं किए। और चोरी कीजिएगा, झूठ मूठ के मुंह जबड़ कीजिएगा, क्या है तंग किया जा रहा है। यहाँ लालू यादव कहता है कि मोदी जी जेल में घुस आए। अरे तोरा खुद अपने ही पार्टी का HD देवगौड़ा जेल में घुस आए थे तोरा 1996 में पहली बार। सत्ता से नीतीश कुमार को उतरने दीजिए, अभी है मुख्यमंत्री, उसके बाद सत्ता से भाई हम मीडिया के सामने बताते रहे, नीतीश जी आप खड़ी सत्ता से उतरिए, उसके बाद देखिए कितना ED आई आपके पास, कितना CBI आपका घर पर पहुंचेगा। हाँ, ये पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इसलिए वो यहाँ कमा रहा, उनका बेटा रईसी कर रहा बाहर में, समझ रहे हैं। वो अपना बाप का बापोती नहीं है, बेटा भी देखते हैं, कभी बोलता है कि ओ रेडियो खरीदने के लिए हम आए थे, गाना कम से कम सुनने के लिए। तो यही है, बोलता है बाप मरा नरिया में, बेटा का नाम पावर हाउस। बाप उसका नरिया मरता है, उनका बेटा का नाम पावर हाउस। वही है, वही कहानी है, देख लीजिए आप। आलोक कुमार मेहता राजद विधायक, उन पर ईडी का रेड पड़ा है। तो रेड पड़ना तो आम बात है। अब ये देखना जरूरी होगा कि क्या रेड का रिपोर्ट सामने निकल के आता है। तो रेड पड़ना तो आम बात है। RJD विधायक पर रेड पड़ा है। कौन? RJD विधायक आलोक मेहता। अरे 2014 के बाद जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, ये दुरुपयोग कहीं ना कहीं जनता ने इसको पूरी तरीके से जनता के नजरों में हल्का करने का दुरुपयोग हो रहा है जी। 90% केस में तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है। ये तमाम एजेंसियां का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और अब जाते जाते इन एजेंसियों को अपंग बनाकर छोड़ देगी, जो कि कोई काम के लायक इस देश में नहीं रहेगा। इस एजेंसियों की सहारे सरकार अपना चलाना चाहते हैं राज्यों में, और सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए ये मोदी जी जब से आए हैं न, ये अपनी मदारी दिखाने में मशहूल है देश में। पहली बात तो ये देखिए, जब भी CBI ED का कार्रवाई हुई है 90% केस में पॉजिटिव रिजल्ट आया है। और दूसरी बात, सिर्फ मोदी जी के समय नहीं, लालू जी का जो चारा घोटाला उजागर हुआ था, उस समय मोदी जी का कोई सरकार नहीं था। कांग्रेस ने IK गुजराल, गठबंधन सरकार IK गुजराल में, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कानून 1994, उसमें कोई भाजपा या मोदी जी नहीं थे। ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो चोरी कीजिएगा तो रेड पड़ेगा, और रेड पड़ेगा तो रिपोर्ट आएगा। अब इसमें मोदी जी सारे चोर को शामिल कराइएगा तो उसका सफेद हो जाएगा माल। आपका सर्फ एक्सल का है क्या साबुन, नहला के लाते हैं क्या? किसको करवाया? अरे नहीं, तो बंगाल से उठा के ले गया झारखंड, झारखंड से लेके चले जाइए महाराष्ट्र, सब जगह तो आप चोर को अपने यहाँ शामिल करा रहे हैं। अरे नहीं, भाजपा जो है ना वाशिंग मशीन का काम करता है। अच्छा 5 आदमी का नाम पूछे, अरे जिसका भी नाम वाशिंग मशीन है रे भाई, वाशिंग मशीन है। नेतृत्व सब है वाशिंग मशीन। 5 आदमी का नाम पूछे, जिसका नाम भी बोलेंगे, किसी को कोर्ट ने आज तक सजा नहीं दी होगी, लेकिन ये जिसका नाम बोलूंगा ना, सबको कोर्ट ने सजा दिया है। तो जो कोर्ट सजा देगा वही ना मानेंगे। इनके हवा बोल देने से कुछ थोड़े ना हो जाता है। ये 5 आदमी का नाम गिनाएंगे ना, सबको, किसी को आज तक कोर्ट ने सजा नहीं दी, लेकिन मैं अगर 5 का नाम गिरा दूंगा, 5 का कोर्ट के द्वारा सजा हुआ दिया आदमी होगा। और नहीं तो क्या, मैं गिनवा दूंगा अभी तुरंत। लालू जी देखिए, शिबू सोरेन कांड, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड देखिए, सब कोर्ट के द्वारा सजा प्राप्त है। तो फिर कहता है लालू जी पर तो गलत तरीके से लोग फंसाए रहे हैं, तेजस्वी यादव को फंसा रहे हैं। रांची हाईकोर्ट का इज्जत करते हैं, रांची हाईकोर्ट का इज्जत करते हैं। रांची हाईकोर्ट ने लिखित सजा दिया है इनको। जब कोर्ट ने सजा दिया तो आपको इज्जत करना नहीं चाहिए। तो फिर इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो चोरी करेगा उसका छानबीन होगा, और सबूत मिलेगा तो कार्रवाई भी होगा। तो ये आम बात है। और कांग्रेस के सांसद की भी तो रेड हुई थी झारखंड में, पकड़ाया गया था कैश। चलिए इतना ही बात है। कांग्रेस विधायक है आलोक मेहता, उन पे रेड पड़ा है। सारे विधायक है, राजद विधायक चाहे रहे चाहे कांग्रेस विधायक रहे, सारे के सारे चोर है, सारे के सारे चोर हैं एकदम सारे। आप कह सकते हैं कैसे? अरे तो भाई जब नीतीश कुमार मतलब रहते हैं विपक्ष में तो उस टाइम छापा नहीं पड़ता है, उन पे काहे नहीं छापा पड़ जाता, उन्हीं पे काहे RJD पे काहे छापा पड़ जाता है, ये समझने वाली बात है। अरे भाई जब आप करप्शन कर रहे थे, करप्शन राजद में सब जो करप्शन करता है लूटता है, एकदम पूरा राजद करप्शन पार्टी है। राजद करप्शन पार्टी है, एकदम। इसलिए ईडी का ज्यादा उस पर चोट है। जी सही बात है। पूरा ईडी बोल रहे हैं फंसाया जा रहा है, लालू यादव तेजस्वी यादव को फंसाया जा रहा है। कहाँ फंसाया जा रहा है? गलत झूठ मुकदमे में कुछ नहीं, झूठ मुकदमा है सब। जो मतलब जो कुकर्म कीजिएगा वही आपको मिलेगा, वही मिल रहा है।
कुकर्म किए हैं आलोक मेहता, एकदम कुकर्म क्यादत वाले कुकर्म करते हैं। एकदम करते भाई। जब गांव माता का चारा नहीं छोड़ पाए तो कुकर्म ना किए हैं। क्या हुआ? आलोक मेहता राजद विधायक है, उस पर ईडी का शिकंजा पड़ा है। देश चलता है कानून से। ईडी एक स्वतंत्र है। जांच ब्यूरो हमारे देश में स्वतंत्र है। कांग्रेस ने 70 साल राज किया। एक एमएलए की अगर सबको पकड़े तो सब धरा जाएगा। हमारा गांव भी एमएलए है, 5 फ्लैट बना दिया। देखते हैं 5 फ्लैट पटना में है। इसीलिए जो है देश चलता है कानून से। छापामारी नहीं हो रहा था जब से मोदी जी आए हैं और नीतीश कुमार, तब से छापा चालू है। हाँ, ये देश के अंदर जो है लूट के माल बनाना नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे कांग्रेसों का सरकार में होता था ईडी का। नहीं था। ईडी को पकड़ कर बांध कर रखा था, छोड़ता ही नहीं था। इन्होंने सारे घोड़ा को खोल दिया, सबको पकड़ो, जो जहाँ सबको छोड़ दिया। विपक्ष वाला हाँ। बीजेपी वाला में भूल जाते हैं। तो बीजेपी सारे एनडीए पार्टी चोर है, आप लोग साधु हो गए। जो भी करेगा, बड़ा चोर आप लोग हैं। जो भी करेगा। नहीं, हम लोग कांग्रेस के थे, जेल गए हैं, सर्टिफिकेट है मुजफ्फरपुर में जी। कांग्रेस? हाँ, इंदिरा गांधी बदल इसलिए ना, जब से मोदी आ गया तब तो भगवान आ गया, सनातन धर्म की बात करने लगा। तो हम सनातन धर्म की रक्षा चाहते हैं, हमें पेट ना भरे, सनातन धर्म की जय हो। हाँ, हम सनातन धर्म को रक्षा करते हैं। धर्म की जय हो। सही बात है। सब धर्म, सब मजहब, सब जो भी धर्म है, सबकी जय। मोदी जी जब से आए तो सनातन का रक्षा कर रहे हैं। अब रक्षा कर रहे हैं सब मोदी, सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। अब एक तरफा नहीं, हिंदू धर्म का अगर कर रहे हैं तो हमारे सबको दे रहे हैं। सब इससे पहले खतरा में था क्या सनातन धर्म? खतरा में था तब तो बाबरी मस्जिद बना हाई कोर्ट में, तब तो ज्ञान व्यापी मंदिर बनारस बन रहा है। मथुरा का केस चल रहा है। हिंदू मुस्लिम छोड़ा मुस्लिम सब हम एक हैं। हिंदू मुस्लिम की सब है भाई। आज जो भी आवास मिलता है, राशन मिलता है, क्या हमारे गांव मुस्लिम बच्चे देखा सबको मिलता है? सबका साथ, सबका विकास। जातिवादी लालू जी ने लाया था। करते हैं हिंदू मुस्लिम। जातिवादी लालू ने लाया था। हाँ, वो कहता था, ए भैया सुन तनी का बोला तनी, परवल काटा भुजा बना खा जाओ। समझ ली का हुई? बहुत से पंडित, बहुत से बनिया, रो से राजपूत, लो से लाला, चारों भुजा बना खा जाओ। भैया लठिया में तेल लगाओ, लठिया में। हाँ, लालू यादव ही अधिकार दिलाया बैठने का। राजपूत भूमिया बैठने देता था, कभी भी नहीं बैठने देता था। नहीं, लालू यादव को जिताएंगे आप लोग। आज जितने भी कहता बैठने देता है, वो 5 पनिया कहाँ गया? मोदी के साथ 5 पनिया क्यों लालू के साथ है? एक भी नहीं है, कहीं भी सीट नहीं होता है, धराम से गिर जाता है। तेज जाति तू ही हो बा, बनिया पहला ही सब पोरवा डाले। अरे हम लोग कितना है, ओबीसी जो भी ओबीसी है सब मोदी के साथ है। कुछ नहीं हिला सकता, नीतीश को भी नहीं हिला सकता। बनियों को कौन बैठने दिया? लालू यादव। हाँ, तब की संविधान का अधिकार दिलाया। अरे संविधान का अधिकार हमने दिलाया, सगरो दिलाया। लालू यादव जो है ना, बोलने का अधिकार लालू यादव दिया। पहले नहीं बोलते थे, गूंगा आदमी। गोंगा था नहीं, आपको गोंगा था इससे पहले आदमी। राजपूत गांव में जूता पहन के नहीं जाने देता था। सही बात बोल रहे हैं। जूता पहन के नहीं जाने देता, नहीं देते जाने देता। अब भी चप्पल पर गए थे। खटिया हमारा था मगर उठ जाते थे। खटिया था मगर उठ जाते थे। इसको देख के मालिक आ रहा है। कौन है? कौन सा? गांव का सब बड़का क्या बोले भैया? उनकर माथवा पर बैठा खेने, माथा पर तो नहीं उठ जा लो। चौकी था हमारा। फॉरवर्ड हमेशा पोषक रहा है, शोषक नहीं। इस बात को ध्यान रखिए, समझे ना भैया? उतना नहीं। अखने माथवा पर बैठ जीवो क्यों? माथा पर क्या ना बैठ जाएंगे? चाचा अभियो बैठो है नीचे। नहीं, कुर्सी पहले था। लालू यादव बोलने कहा दिया, पहले गूंगा हला सब गुंगान था। पहले बहुत बोल रहे। क्या बोल रहे महाराज? भक्त मत बनिए, चाहे वो लालू हो चाहे मोदी हो। मोदी का तबीयत खराब होगा ना, ट्वीट करेगा लालू यादव की जल्दी स्वस्थ होइए। और लालू का तबीयत खराब होगा तो ट्वीट करेगा मोदी, हमारी दोनों घंटा पकड़िए। सब तो बोल रहे हैं, तब ने हम बोल रहे जवाब, तब ने हम बोल रहे। देखिए ये सब जो हमेशा आके बोलते हैं कि 90 के बाद में हम लोग कर रहे हैं, पछताइएगा। 90 के पोषक था जी, बिल्कुल, हमेशा अभी भी है, आगे भी था। पोषक बता रहे हैं लोग।
कहाँ बताए, बताए ना, साबित करे, पोशाक साबित करे ना महाराज। ये सब कह रहे हैं कि चप्पल पहन के जाने नहीं देते थे, हाँ, है, और दरवाजे आगे भी पर से रहेगा। गुजरते थे तो चप्पल अभियो मतवा पर नहीं बैठता है, सब क्या बोलेगा, अभियो नहीं बैठेगा मतवा पर। यहाँ पर बैठने का अधिकार नहीं था। अभियो नहीं बोलने बैठे का का अधिकार रहे हैं, अभियो बैठे ना चल के सामने जी, बोलेगा नीचे बैठो, इतना आप लोग माथा पर बैठेगा, अभी माथा पर बैठने का अधिकार दे दिया लालू यादव, क्या बात कर रहे हैं आप, सुनिए ना, फालतू जुमला मत पर, हमेशा पोषक रहा है, शोषक नहीं। सुनिए ना, बदनाम किए इन लोग जो हमेशा आके बोलते कि 90 के बाद हम लोग मैंने बोलने का अधिकार, बैठने का अधिकार दिया गया है, तो यानी आजादी की लड़ाई में तुम लोग का कोई रोल नहीं रहा है। जब तू अंग्रेज के सामने कैसे तू खड़ा होता था, जब तू यहाँ देश के वासी के सामने कहता है कि हमको बोलने का अधिकार नहीं था, और उसी अधिकार जो पहले गूंगा थे। जो बोलने का अधिकार नहीं दिया, बोलने का अधिकार नहीं दिया, आज उसी के साथ गठबंधन बनकर क्यों घूम रहे हैं? जो 89 से पहले शासन किए थे, 90 से पहले, उन्हीं के साथ गठबंधन लेकर चल रहे हैं। कहे गठबंधन में छोड़ दीजिए, तब न जानेंगे, धन्यवाद। जानेंगे।